बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज आपको वीडियो में दिख तो रहा होगा कि मैं आज किसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ जी, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कड़क और फ्लेवरफुल चाय की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और एक बार आप बनाएंगे, आपकी फैमिली हर बार इसी चाय की डिमांड करेगी। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है अगर बंदा पूरी एफ़र्ट के साथ बनाए। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और देखिएगा मैं कौन कौन से स्टेप जो है ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है और उसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर दूँगी। पानी को जो है आपने पहले बॉयल आने देना है। और जैसे ही यहाँ देख सकते हैं पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो 3 से 4 टुकड़े जो अदरक है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो अदरक वाली चाय तो ज़्यादा ही मज़ा देती है। आपने अदरक ऐड करनी है। इसको ये है कि 3 से 4 सेकंड जो है इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। उसके बाद जो है 2 चम्मच जो है मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं 2 कप चाय बना रही हूँ तो जो 2 चम्मच ही चीनी ऐड करूँगी। आप थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जो है आपने इसको मज़ीद अच्छे से बॉयल करना है। इतना याद रखिएगा कि चीनी पहले जो है पानी में अच्छे से हल हो जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो कच्चापन आता है वो चीनी का ही आता है। हम चीनी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है चाय में पकाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सारी चीनी जो हल हो चुकी है। अब जो है मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच जो है चाय का वो पत्ती ऐड करूँगी। पत्ती आप कोई सी भी ले सकते हैं, खुली पत्ती या नॉर्मल टपाल दानेदार जो भी आप ले सकते हैं पत्ती। और पत्ती ऐड करने के बाद मैं इसको भी 4 से 5 सेकंड अच्छे से पका लूँगी। और अब जो है मैं इसमें 1 बड़ा कप जो होता है दूध ऐड करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेश दूध है, तो चाय जो है फ्रेश दूध की ही बनती है। और साथ ही में इसके 3 से 4 अदद जो है हरी इलायची ऐड करूँगी, जिसको मैंने बीच में से खोल लिया था। अब आपने जो है इसको अच्छे से पकने देना है। अगर आपको पत्ती कम ज़्यादा लगे तो थोड़ी बहुत मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। तो इतना टाइम नहीं लगता चाय बनने में, बहुत ही मज़ेदार और झटपट भी बन के तैयार हो जाती है। लेकिन जाने इतनी मज़ेदार फ्लेवरफुल चाय बनती है। मैं आपको इसमें एक इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी जिसको डालने से खुशबू और फ्लेवर दोनों में ही बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पे जो है हम चाय को अच्छे से थोड़ा ज़रा पकने देंगे, 4 से 5 मिनट। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा खोल आ गया है। तो आपने जो है इस तरह से इसको पकने देना है। उसके बाद आपने आँच इतनी धीमी रखनी है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पकते रहे। और अब इसी जब हम देखेंगे 1 से 2 बॉयल इसमें आ गए हैं, तो ये जो मेन इंग्रेडिएंट है जो कि है सौंफ, जो मैंने ली है आधा चाय का चमचा, ये आपने लाजमी ऐड करना है। इससे जो चाय का जायका है ना, आप यकीन जाने डबल तिबल फ्लेवरफुल और ज़बरदस्त हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार इससे चाय बनती है। तो आप लाजमी जब दूध डालने के बाद इसमें उबाल आ जाए तो आधा चाय का चमचा सौंफ डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह फेंटना है। चाय की जो टेस्ट आता है वो भी इसको ज़्यादा फेंटने से आता है। तो आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है चाय के साथ खेलना है, खड़े हो जाए और बस जब तक पक नहीं रही है उसके साथ खेलते रहें, इसी तरह फेंटते रहें। और यहाँ पे मज़ेदार और कड़क जो चाय है वो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है खोल आ रहा है। बस आपने जो है इसको अच्छे से फेंटना है। इतना टाइम भी नहीं लगता और आज आपको फेंटते हुए ही नज़र आ रहा है कि चाय जो है ज़बरदस्ती जो है तैयार हो गई है। बट हम इसको फिर भी 1 से 2 मिनट मज़ीद अच्छे से फेंटेंगे और बहुत अच्छे से इसको पकाएंगे। जब तेज़ उबाल आ जाए तो उसके बाद जो है आपने धीम आँच आपने इतनी रखनी है कि बस हल्के हल्के पकते रहे। जैसे अब आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह से जब इसको चाय तैयार हो जाए, ऊपर से एक लेयर आ जाए तय की, उसके बाद जो है ज़बरदस्ती जो हमारी चाय है वो तैयार है। और अब आप इसको जो है सर्व, अब अपनी फैमिली मेहमान जो भी हैं उनके आगे आप सर्व करें अच्छे से कप और प्लेट्स में डाल के, और मज़ेदार सी चाय का लुत्फ़ उठाएं। तो कैसी लगी रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, कमेंट में भी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।